अगर डॉक्टर साहब एक लेटर ऑफ इंटेंट में ये भी लिखा ना कि पाकिस्तान सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात करेगा। अब यह अगर इस मुल्क ने चलना है तो ऐसे तो नहीं चल सकता डॉक्टर साहब। जाहिर है आपने भी इस मुल्क का बतौर वजीर खजाना बार बार चलाकर देख लिया। 90 की दहाई में तो नजर आता था नवाज शरीफ साहब का प्लान है इकोनॉमी को लिबरलाइज करने का भी और प्राइवेटाइज करने का भी, मगर उसके बाद इस मुल्क का प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम रुक गया और इदारे खसारे पे खसारे करते चले गए। तो ये इस्लाहात होती हैं नहीं, इस्लाहात का लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई प्राइवेटाइजेशन का कोई ऐसा प्लान है आप लोगों के 1.25 महीने हो, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट हो, उसके बाद भी जो हुकूमत आए कि जी अभी डिफाइंड हो कि ये अब इस तरीके से मुल्क नहीं चल सकता और हुकूमत इदारों से निकलेगी बजाय इसके कि इदारों में अपनी मजीद मुदाखलत करके इस्लाहात करने की कोशिश करेगी। मैं अर्ज करता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा शाहजेब साहब, ये होना चाहिए और इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या मैं आपको याद करवा सकता हूँ कि 2016-17 में जब इकॉनमी स्टेबल हो गई, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, जब इन्फ्लेशन CPI 4% से नीचे आ गई, जब पॉलिसी रेट 5.5 पे आ गया, जब स्टॉक मार्केट बेस्ट ऑफ साउथ एशिया हो गई, 6% पे ग्रोथ पे चली गई, तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले पाकिस्तान स्टील और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को पकड़ा और एक पाकिस्तान, आपको याद होगा, एयरवेज की कंपनी बनाई गई। अब उस वक्त जो हुआ वो आपको आई एम श्योर याद होगा कि फिर हड़तालें हुई, यूनियंस को बाहर निकाला गया, पॉलिटिकली मोबिलाइज किया गया और 3 इंसानी जानें जो हैं उसका ज़िया हो गया। डॉक्टर साहब ये याद है मुझे कि स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, स्टील मिल के प्रोटेस्ट हो रहे थे, इमरान खान साहब और असद उमर साहब आके तकारीर किया करते थे, PIA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस प्रोटेस्ट में गोलियां चल गई, 2 लोग मर गए जिसकी वजह से नहीं हो सका। बट नाउ आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि उसके बाद के सालों में कुछ नहीं हो सका और इदारों ने बहुत नुकसान किया, स्टील मिल तो बंद ही हो गई है। तो इस मुल्क ने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हो जिनका खसारा बढ़े जा रहा है, 2600 अरब रुपए का हमारा सिर्फ पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट है, गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट 1700 अरब रुपए का है, ये कंपनियां नहीं चल रही हैं, PIA नहीं चल रहा है, स्टील मिल बंद हो गई है, तो हुकूमत ने निकलना है, प्राइवेटाइज करना है और आगे बढ़ना है इस मुल्क में। मैं अर्ज़ करता हूँ अगर इजाज़त दें, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और इस पे हमें फोकस करना चाहिए, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, मैं जो 2013 से चार्टर ऑफ इकोनॉमी का राग अलापता रहा हूँ और किसी के जूं तक नहीं देंगी, उसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। नंबर 2, नंबर 3, हम ऑलरेडी, हालांकि हमारे पास वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन द लास्ट आवर, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ, हम ऑलरेडी जो पाकिस्तान स्टील के साथ जो पूरा एक आपके पास लैंड मास है उसके ऊपर उस वक्त मेरी बात हो रही थी सिंध गवर्नमेंट के ऊपर पे, उसके बाद वो हड़तालों में सब ख़त्म हो गया और फिर एक मुल्क में जो एक प्रोजेक्ट 2010 मैं उसे कहता हूँ उसको नाफिज किया गया और डॉन लीक और पनामा, वो पता नहीं से हिस्ट्री, वो उसके ऊपर आप एक इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं। अगर आप उसको, मैंने उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऑफर किया था 1 रुपये में आप स्टील मिल और सब कुछ ले लें, स्टील मिल आप अपनी मैनेजमेंट और गवर्नेंस से ठीक करें, उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल जोन बनाएं। और मुझे कहा गया जरदारी साहब की तरफ से कि क्या आप इंडस्ट्रियल इस जोन को आप फिस्कल इंसेंटिव देंगे? मैं कहा बिल्कुल दूंगा। उसकी वजह यह है कि 1 रुपये में अगर जा रही है तो हाँ, एक मेरी कंडीशन थी कि स्टील मिल के ऊपर जो लायबिलिटीज़ हैं वो साथ जाएंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये लायबिलिटी जो है फेडरल गवर्नमेंट अपने खाते में डाले और अपने ऊपर लोन्स मज़ीद ऐड कर ले। आफ्टर ऑल वो उस लैंड का, उस लैंड मास का वो एसेट है और वो अभी शायद ये इंडस्ट्रियल जोन इंटरनेशनल कुछ इंटरेस्ट शो हो रहा है कि वो इंडस्ट्रियल जोन बनाने के लिए तैयार है। जो लेगा उसकी फेयर वैल्यू की इक्वलेंट लायबिलिटी चली जाए। पाकिस्तान स्टील मिल तक को बैलेंस शीट क्लीन हो, व्हाट वी कॉल स्ट्रिपिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन बी। इसी तरह PIA में आपका 70 अरब रुपए सालाना का लॉस हो रहा है रेवेन्यू का PIA को, जब से ये आपकी फ़्लाइट्स बंद हुई। किसी ने कुछ नहीं पूछा एक उस वज़ीर से कि जी उसने बयान दिया और ये फ़्लाइटें, आज हम कितने महीनों से, मैं ख़ुद उनकी मीटिंग कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझे टास्क दिया हुआ है कि हमने सारी, जो एविएशन मिनिस्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमने सारी चीज़ें पूरी कर दी इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट। अब सिर्फ एक रह गई है कि हमारा सिविल एविएशन का जो लॉ है इट शुड बी इन लाइन विद UK सिविल एविएशन की रिक्वायरमेंट्स के। अगर वो हो जाता है इस महीने तो वो फाइनल इंस्पेक्शन जुलाई में होगी, सितंबर में आपके UK की फ़्लाइट्स जो हैं वो UK की रिज्यूम हो सकती हैं। और ये 71 बिलियन से
जो रेवेन्यू है यूके अलोन इज 59 बिलियन पीए का एनुअल रेवेन्यू। तो देखिए ये चीजें हम कर रहे हैं, ये इसको उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना कि हुकूमत किस तरीके से बेहतर कर सकती है। हम एयरपोर्ट ऑपरेशन हो, एक पोर्ट ऑपरेशन तुमने दिया, एयरपोर्ट ऑपरेशन से लेकर पीआईए चलाने तक, रेलवे चलाने तक, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तक निकलना है स्टेट ने, या मजीद इन्वेस्ट होना है स्टेट में? जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना लॉस करेंगे। शाहजेब साहब, अगर आप इस हालत में देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे लाइबिलिटीज अपने खाते में लो, उठा लेते हैं इसको। आप अगर आपका 71 बिलियन का रेवेन्यू ऐड हो जाता है, 71 तो नहीं होगा स्टेट में, यूके का इज अबाउट 59 बिलियन, आपके जो उसकी बैलेंस शीट की हालत बदल जाएगी। आप उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कम से कम ले पार्टनर, आपके जितने जहाज़ हैं, आपके पास रूट्स हैं, आपका रेवेन्यू एक्सट्रीम होगी यूके समेत, जो इस वक्त है 59 बिलियन सालाना ऐड हो जाएगा, देन यू आर इन बेटर पोजीशन टू फाइंड अ पार्टनर। मैं करता हूं डोमेस्टिक, लेकिन अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक प्रॉपर प्राइवेटाइजेशन प्लान हो जो कि अगली हुकूमत जिसकी भी आए वो भी उस पर अमल कर रही हो। मगर एक और मसला है कि फिस्कल डिसिप्लिन डोमेस्टिक सेक्टर में कब आए, कैसे आएगा, जब इस वक्त पाकिस्तान का जो टैक्स टू जीडीपी है जो हाई देखा था जिसने 2017 में 11.4% का, वो 9.5% पर आ गया है। भारत का 17% है, नेपाल का 18% है। पाकिस्तान में अभी भी जो आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करते हुए भी हमने वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं किए हैं जिससे टैक्स नेट बढ़ेगा, कि ट्रेडर्स टैक्स नेट में आते नजर आ रहे हों। एग्रीकल्चर में जो आप फार्मर को दे दें, जो आपने देना है छोटे फार्मर को, बट लैंडलॉर्ड जो कमा रहा है उसको टैक्स नेट में लाते नजर आ रहे हों, जब ये नहीं होगा तो ये मुल्क कैसे चलेगा? दोबारा आईएमएफ के प्रोग्राम में ही जा रहे होंगे आप? नहीं, मैं समझता हूँ कि आपने माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें गिनवा दी। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू कि टैक्स नेट बढ़ा है इस साल, करीबन 12 लाख असेसिस बढ़े हैं। आई मीन कीपिंग इन व्यू कि हमारे नंबर ऑफ असेसिस जितने हैं, 12 लाख का इजाफा अच्छा खासा इजाफा है। बिल्कुल मेरा ख्याल उनको हम अगर नहीं करेंगे, आपका फर्स्ट टाइम 7 ट्रिलियन क्रॉस किया है, होपफुली जो रिवाइज एस्टीमेट 7,200 का उसके करीब होगा, और अगले साल का भी अल्लाह करेगा हम पूरी तरह उसके लिए जो एक नंबर आपके फेवर में जाता है, एक नंबर आपके फेवर में जाता है, मगर उसके बावजूद आप इस साल का एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। एक नंबर आपके फेवर में जाता है, वो है 2017 का, और वो है टैक्स टू जीडीपी का। मगर क्योंकि 2022-23 का आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आप एब्सोल्यूट नंबर कोट कर रहे हैं। आप 11.4% पे ले गए थे, उसके बाद पाकिस्तान गिर गया 2.5%। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन शाहजेब साहब आप देखें ना, जो इस हुकूमत को मिला है उसी को कंपेयर करेंगे ना। आप अप्रैल 22 को ज़रूर कंपेयर कर लेंगे, उसमें कुछ बेहतरी आई कि नहीं आई, लेकिन अगर आप 2017 से कंपेयर करेंगे, विच वॉज प्रॉब्ली द बेस्ट ईयर। आई विश के जो कुछ पाकिस्तान के साथ खेल खेला गया, जो आज साबित हो चुका सारा के सारा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था, और पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए वो तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनना चाहिए और स्टैब्लिश होना चाहिए। कौन वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान को वहाँ ला के खड़ा कर दिया, 24वीं मईशत को के किसी को दिलवाया और 47वीं मईशत बना के वो छोड़ गया। शाहजेदा, आप तो समझते हैं कि दिस इज़ वन कंपैरिजन विच स्पीक्स ऑल, कि ओवरऑल पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला गया, कहाँ 24वीं मईशत, कहाँ 47। आप सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स भी आपकी 12 से 15% ऑफ ये जीडीपी होनी चाहिए, और आपका टैक्स रेवेन्यू भी एटलीस्ट 12 से 15 होना चाहिए। ये दो चीज़ें आप कर लें, आपके दोनों ट्विन डेफिसिट ख़त्म हो सकते हैं। आपका अपना जो है बजट डेफिसिट वो भी ख़त्म हो सकता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो सकता है। ये दोनों चीज़ें शुड बी अवर फोकस। अल्लाह ने अगर चांस दिया तो आई एम श्योर कि जो भी हुकूमत आएगी वो इसके लिए पूरी कोशिश करेगी कि इनको अचीव करें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, जितने काम आउटसोर्सिंग एयरपोर्ट्स हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं, दे आर नॉट इन ऑन कैमरा, दे आर नॉट शोन। हमारी कोशिश है कि हम कम से कम 3 में से 1 एयरपोर्ट, और हमने क्रेडिबल ट्रांजैक्शन एडवाइजर लगाया। आई एम श्योर यू नो कि IFC को ये काम दिया हुआ है, विच इज़ अ वर्ल्ड बैंक सब्सिडरी। तो उसके लिए हमारी कोशिश है कि अगले चंद दिनों में ये जो इसका RFA है, जो इसका वो बिड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो यानी इंटरनेशनली फ्लोट कर दिए जाएँ। चूँकि 30 दिन का टाइम है, तो 6-7 अगस्त के पास अगर वो आ जाती है, अल्लाह करेगा अच्छी क्रेडिबल आए, तो ये इसी तरह एक एक करके। जी आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो ब्लीडिंग है SOEs की, इसको हमें जितनी जल्दी हो सके रोकना चाहिए। लेकिन जैसे PIA को थोड़ा सा अगर आप ये कर लेते हैं, जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सितंबर तक आपकी फ़्लाइटें खुलने का बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, प्रोवाइडेड हम अपना नया लॉ
इन लाइन विद द इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो कि यूके सिविल एविएशन ने दिया हुआ है विश लिस्ट, वो हम कर रहे हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि लॉ भी दे दें और जुलाई की इंस्पेक्शन भी हो जाए।